स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का मुकाबला चल रहा है। आज दूसरा दिन होगा और पहले दिन तक हम ये देखने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड में से किसकी टीम आगे है और किसके ऊपर थोड़ी बहुत दबाव यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। साथियों, इस तीसरे मुकाबले के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और टॉस जीत करके इस बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो पहले बैटिंग करेंगे। पिछले अगर दो मुकाबलों की हम बात करें तो पहले और दूसरे दोनों ही मुकाबलों में बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे, लेकिन नतीजा से बिल्कुल भी वो खुश नहीं होंगे। शायद यही वजह रहा कि वो पहले इस बार तीसरे मुकाबले में टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का निर्णय लिया है। जो पहला मुकाबला था उनमें भी उन्होंने हारते हारते बचे और दूसरे मुकाबले में तो उनको एक बड़ी हार भी झेलना पड़ा और दोनों बार उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया था। शायद यही वजह रहा कि इस बार उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। साथियों, यहाँ पर अभी देखा जाए तो कुल 83 ओवर का खेल हुआ है एक दिन के समापन पे और 251 रन बनाने में कामयाब हुआ इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी देखा जाए तो जो रूट 99 रन बना करके स्ट्राइक पे मौजूद हैं, 191 बॉल का सामना किया। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं 39 रन बना चुके हैं और जो रूट का साथ दे रहे हैं 102 बॉल का इन्होंने सामना किया है। साथियों, अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम की पहले विकेट की तो 43 पर पहला विकेट और इनका जो पहला विकेट है वो मिला है यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को। 43 रन पर पहला विकेट बेन द कैट का आया। 13.3 ओवर का खेल हुआ था और फिर उसके अगले ही रन आए फिर दूसरा विकेट। 44 रन पर दूसरा विकेट जैक क्राउली का आता है उसी ओवर में, सेम ओवर में, आखिरी बॉल पर, 14वें ओवर के आखिरी बॉल पर, और यह भी विकेट नीतीश कुमार रेड्डी को ही। और सबसे मज़ेदार तो बात यह है कि नीतीश कुमार रेड्डी अपना पहला ही ओवर कर रहे थे और पहले ओवर में एक टेस्ट मैच में 2 विकेट मिल पाना ये बहुत ही बेहतर बात है। और फिर एक साझेदारी होती है यहाँ पर अच्छी खासी। 153 पर तीसरा विकेट ओली पॉप के रूप में आया। 49.1 ओवर का यहाँ पर खेल हुआ था और 172 पर चौथा विकेट इंग्लैंड का गिरता है हैरी ब्रुक्स के रूप में। 54.5 ओवर का खेल हुआ था। साथियों, अगर विकेटों की हम बात करें भारत की तरफ से अभी तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है नीतीश कुमार रेड्डी। कुल 14 ओवर इन्होंने फेंका, 46 रन अभी तक खर्च किए हैं और 2 विकेट इनको। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिली है। इकोनॉमी इनकी 3.29 की है। साथियों, यहाँ पर अगर हम बुमराह की बात करें 18 ओवर कर चुके हैं, 3 मेडन, 35 रन और 1 विकेट इनको मिला है। 1.94 की इकोनॉमी रही है, यानी कि लगभग 2 रन प्रति ओवर के हिसाब से इन्होंने खर्च किया है। आकाशदीप को देखा जाए 17 ओवर फेंक चुके हैं, 2 मेडन, 75 रन और 4.41 यानी लगभग 4.5 की इकोनॉमी रेट इनकी रही है। 4.5 रन पर ओवर के हिसाब से इन्होंने खर्च किया। सबसे महंगे साबित हुए हैं इस पूरे सभी बॉलर्स के बीच में। मोहम्मद सिराज की बात करें 14 ओवर इन्होंने फेंका, 5 मेडन डाल चुके हैं, 33 रन इन्होंने मात्र खर्च किया है। और बुमराह के बाद तीसरे नंबर की सबसे अच्छी इकोनॉमी रही है, 2.36 की इनकी इकोनॉमी है। जाडेजा 10 ओवर फेंक चुके हैं, 1 मेडन, 26 रन, 1 विकेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और 2.6 का इनका इकोनॉमी रही है। वॉशिंगटन सुंदर 10 ओवर फेंकने के बाद कोई विकेट नहीं, 1 मेडन, 21 रन और 2.1 की इकोनॉमी इनकी भी रही है। तो साथियों, अभी तक देखा जाए तो कोई भी एक टीम बहुत आगे तो नहीं गई है, लेकिन इंग्लैंड के अभी ये जो बैट्समैन स्ट्राइक पे मौजूद हैं, जो रूट और बेन स्टोक्स, ये जितना जल्दी आउट हो जाएंगे भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद अभी जो बैटिंग महत्वपूर्ण जो विकेट है वो है जेमी स्मिथ का, जो कि इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं और पिछले मुकाबले में ये शतक लगा भी चुके हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विकेट है। अब भारत को ये चाहिए कि यहाँ से 2-3 विकेट जो महत्वपूर्ण है उसको जल्दी ले और
300 साढ़े 300 के आसपास में तभी रोक पाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पर साझेदारी थोड़ी सी और लंबी होती है बेन स्टोक और जो रूट के बीच में, तो निश्चित रूप से ये 400 के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी पारी में बैटिंग करके 400 के आसपास जाना, उससे अधिक बनाना ये बड़ा मुश्किल होगा। 250 बना चुका है इंग्लैंड की टीम, यहाँ से मात्र 150 का उसको और स्कोर करना है अगर 450 के आसपास पहुंचना है तो साथियों, आप लोगों ने देखा पहले दिन का खेल। अब कौन आगे है कौन पीछे है इस खेल में पहले दिन तक, ये आप लोग खुद निर्णय लीजिए।